एक अंधा आदमी अचानक एक रहस्यमय शख्स उसके सामने आता है। वो उसके काले चश्मे को झटके से उतार देता है और उसकी आंखों में कोई रहस्यमय दवा टपका देता है। अगले ही पल चमत्कार हो जाता है। 10 साल से अंधा छोटा शुआई फिर से देखने लगता है। खुशी से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सबसे पहले वो ये खुशखबरी अपनी पत्नी को देने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी दुनिया हिल जाती है। वो देखता है उसकी पत्नी उसके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ है। ये सब देखकर भी छोटा शुआई गुस्से में नहीं दौड़ता, ना ही कोई हंगामा करता है, बल्कि वो चुपचाप अपना चश्मा वापस पहन लेता है और अंधा होने का नाटक जारी रखता है। क्यों? ताकि वो अपनी पत्नी की बेवफाई के सबूत इकट्ठा कर सके। उधर पत्नी को कुछ भी पता नहीं। वो झूठ बोलती है कि वो अभी बाथरूम की लाइन में थी। सच्चाई जानने के बावजूद छोटा शुआई उसे बेनकाब नहीं करता। वो बस इतना कहता है, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेत्र पुनर्वास अस्पताल पहुंचते हैं। पत्नी पहले ही डॉक्टर से मिलती है। वो उसे पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश करती है ताकि डॉक्टर कह दे कि उसके पति की हालत और बिगड़ गई है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं एक ईमानदार डॉक्टर हूँ। पत्नी को लगता है शायद पैसे कम है। वो और नोट निकालती है, फिर भी डॉक्टर जांच करने पर अड़ा रहता है। आखिरकार वो पैसे मेज के नीचे सरका देती है और कहती है, कम हो तो और दे दूंगी। फिर छोटा शुआई को अंदर बुलाया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है। छोटा शुआई पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। डॉक्टर जैसे ही ये खुशखबरी बाहर बताने वाला होता है, छोटा शुआई उसे रोक देता है। वो कहता है, जैसा मेरी पत्नी चाहती है वैसा ही कहिए, मुझे उसे सबक सिखाना है। डॉक्टर हैरान रह जाता है। तब छोटा शुआई उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है। बाहर का नजारा देखकर डॉक्टर सब समझ जाता है और उसकी योजना में साथ देने को तैयार हो जाता है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मुझे अफसोस है, हालत और बिगड़ रही है, मुझे सुरक्षा इंतजाम करने होंगे, मैं बहुत चिंतित हूँ। ये सुनते ही पत्नी नकली आंसू बहाती है। वो छोटा शुआई को गले लगाकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। लेकिन घर पहुंचते ही वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर छोटा शुआई की सारी संपत्ति अपने नाम करने की साजिश रचने लगती है। उन्हें क्या पता कि छोटा शुआई सब कुछ देख रहा है। उनकी बातें सुनकर वो तुरंत एक नई योजना बना लेता है। अगले दिन पत्नी एक वकील को घर बुलाती है, चुपके से नकदी की गड्डी निकालती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छुपाती है और वकील की तरफ सरका देती है। उसका मकसद साफ है, वकील छोटा शुआई को असली शर्तें न बताए। लेकिन जैसे ही वकील पैसे देखता है, वो तुरंत उनकी साजिश समझ जाता है और यहीं से खेल असली मोड़ लेने वाला है।